लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 12 की शुरुआत होती है स्योंगयू और सियोक्यू के किस्से जो उनके रिलेशनशिप में एक नई ट्विस्ट लाता है। म्योंगयू और एक और एम्प्लॉय उन दोनों को साथ में बनाना मिल्क पीते हुए देख लेते हैं और सियोक्यू को समझ नहीं आता कि वो कैसे समझाए कि वो स्योंगयू से मिलने सियोल से यहाँ तक क्यों आई। डिनर के वक्त उनके रिश्ते में जो चेंज आया है वो दिखता है, पर वो दोनों कोशिश करते हैं कि किसी को ना पता चले। सियोक्यू स्योंगयू की टीम के साथ लॉज में रुकती है और रात को जब नींद नहीं आती तो वो दोनों छुपके से मिलने निकल पड़ते हैं। स्योंगयू उसको बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता है, जो सियोक्यू का दिल खुश कर देता है। सियोक्यू के कहने पर वो डिसाइड करता है कि वो अपना रिलेशनशिप दोनों परिवार से छुपा के रखेंगे। अगले दिन ये नई कपल घर वापस आते हैं और देखते हैं कि मीसुक सियोक्यू के लिए ब्लाइंड डेट सेट करने की कोशिश में है। वो दोनों थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं और इस टॉपिक को टाल देते हैं। दूसरी तरफ मोन को एंटार्क्टिका मिशन के लिए एक इंटरव्यू का इन्विटेशन मिलता है। वो इंटरव्यू सक्सेसफुली अटेंड करती है और बाद में पता लगता है कि सियोक्यू और स्योंगयू अब ऑफिशियली साथ में है। मोन बताती है कि शायद उन दोनों ने रिलेशनशिप के आइडिया को सबकॉन्शियस माइंड में अवॉइड किया क्योंकि बचपन में लोग उनका मजाक उड़ाते थे। जब मोन वापस घर आती है तो उसे योंदू मिलती है और उसको पता चलता है कि वो कभी बाहर खेलने नहीं गई। मोन योंदू और दानो के साथ कैंपिंग ट्रिप प्लान करती है। ट्रिप के दौरान जब योंदू सो रही होती है, मोन अपनी मन की बात दानो से शेयर करती है कि वो योंदू की मां बनना चाहती है, लेकिन दानो इस बात को रिजेक्ट कर देता है जो मोन को उदास कर देता है। एक और एंगल पर स्योंगयू के फादर ग्योंगजोंग वाइस मिनिस्टर के सामने हायसुक के साथ सस्पेक्टेड रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं और पता लगता है कि मिनिस्टर एक्चुअली गे है तो उनका रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। हायसुक जो वहाँ मौजूद होती है अपने पति के इंटरफेरेंस से एम्बेरेस्ड फील करती है। बाद में वो डॉक्टर के पास जाते हैं जो डायग्नोस करता है कि हायसुक को सीरियस इलनेस नहीं बल्कि एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई है। कहीं और स्योंगयू और सियोक्यू मूवी देखने जाते हैं पर उनका वक्त थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और सियोक्यू थोड़ा आइसोलेटेड फील करती है। अपने कुकिंग क्लास के बाद सियोंगयू उसे मिलने बुलाता है और सियोक्यू एक्साइटेड होती है कि वो उसकी बनाई डिशेस टेस्ट करे, लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचती है तो वो जगह लोगों से भरी होती है इंक्लूडिंग तेहू। तेहू कुछ देर बाद चली जाती है पर बाद में सियोक्यू और स्योंगयू का झगड़ा हो जाता है क्योंकि सियोक्यू अनकंफर्टेबल फील करती है कि वो दोनों इतनी आसानी से काम करते हैं। वो निकल जाती है पर बाद में अपने गुस्से का पछतावा करती है। अगले दिन सियोक्यू और स्योंगयू के पेरेंट्स ट्रिप पे चले जाते हैं। मीसुक और हायसुक अपने बच्चों के लिए बेस्ट मैच ढूंढने का वादा करते हैं। वहीं सियोक्यू और स्योंगयू एक दूसरे को मिस करते हैं पर दोनों इतने जिद्दी हैं कि मान नहीं रहे। मोन और दानो के बीच भी ऑकवर्डनेस है और योंदू अब मोन के साथ वक्त नहीं बिताती। रात को सियोक्यू और स्योंगयू एक दूसरे से मिलते हैं और अपने मन की सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। वो सियोक्यू के घर डिनर के लिए वापस जाते हैं जो खाली है क्योंकि उसका भाई भी ट्रिप पे गया है। स्योंगयू कन्फेस करता है कि वो उसके साथ नर्वस फील करता था और समझ नहीं पाता था कि कैसे बिहेव करे। एपिसोड खत्म होता है उनके किस और एक खूबसूरत मोमेंट शेयर करते हुए। फुल एपिसोड देखने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। एपिसोड 11 का रिकैप देखने के लिए वीडियो की लेफ्ट साइड क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।